नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट डीवर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस कटिंग मशीन के बारे में जिसका मॉडल नंबर है Bosch GCO 220। ये 2200 वाट वाला मोटर है। इसका जो लगभग कॉस्ट आता है आपको 9,500 के आसपास आता है और इसका जो कैपेसिटी है 14 इंच है, यानी कि 14 इंच का ब्लेड इसके ऊपर लग सकता है। और भारत में जो भी आपको चॉप सॉ वगैरह मिलते हैं वो सारे के सारे 14 इंच के ही होते हैं और इसके अलावा भी 16 इंच के मॉडल्स होते हैं, उनको ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। और उन मशीनों में क्या होता है कि ये जो यूनिवर्सल मोटर है वो उसमें नहीं रहता है, उसमें एक इंडक्शन वाला मोटर रहता है। और इंडक्शन वाले मोटर्स में एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको उसमें बार बार ब्रश बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब आप इस मशीन को खरीदते हैं तब आपको कुछ इस तरह का एक बॉक्स में वो आता है और इस कंडीशन में आता है, डिस्क लगा हुआ ही आपको आता है। ये इसका शाफ्ट लॉक है, यानी कि इसे आपको ओपन करने के लिए थोड़ा सा दबा के इसको पीछे खींचना पड़ता है और ये ऐसा ओपन हो जाता है। इसका जो हैंडल है ये वर्टिकल हैंडल है। स्विच भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। स्विच का जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। ये लॉक है, स्विच लॉक। और अगर आपको कोई हॉरिजॉन्टल हैंडल वाला मशीन चाहिए तो मैं आपको हिटाची का मॉडल सजेस्ट कर सकता हूँ, जो कि इसी प्राइस रेंज में आपको मिलता है। उसमें हॉरिजॉन्टल हैंडल रहता है। आप हाथ ऐसे नहीं पकड़ेंगे, आप हाथ ऐसे पकड़ेंगे, आप ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे खींचेंगे उसको। स्विच भी हॉरिजॉन्टली लगा दिया है। ये इसका शाफ्ट लॉक बटन है। शाफ्ट लॉक को एंगेज करने के लिए आपको इस होल को ढूंढना पड़ेगा, उसके सामने आके लगा के उसके बाद आप इसे ऐसे दबा के शाफ्ट को लॉक करके डिस्क वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इसका जो स्प्रिंग का क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। ये इसका वॉइस है, ये इसका हाफ नट मैकेनिज्म है। और इस वॉइस को आपको पीछे लेने के लिए इस हाफ नट को ऐसा उठाना पड़ता है, उसके बाद ये वापस आ जाता है। और जब आप कोई मटेरियल इसके ऊपर रखते हैं, रखने के बाद आपको इसे जब आप इसे आगे लेके जाएंगे तो ये अपने आप आगे गिर जाता है। अगर नहीं पड़ता है तो आपको इसे लगाना पड़ता है। और ये टाइट तब होता है जब आप इसे टाइट करते हैं। और ये जो हाफ नट है कुछ इस तरह से काम करता है, जब आप इसे आगे लेते हैं तो ये लॉक नहीं होता है और जब आप इसे पीछे लेते हैं तो अपने आप ये लॉक हो जाता है। ये इसका बेस है, बहुत ही बढ़िया बेस है। और इस मशीन का जो ओवरऑल वेट आपको आता है 17 kg का आता है। और आपको इसके साथ एक 8 mm का एलन की दिया जाता है, जो कि हम इस वॉइस को एंगल पे रखने के लिए यूज़ करते हैं और इस डिस्क को बदलने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन है Bosch GCO 220 2200 वाट का मॉडल है। 3800 इसका RPM है, 11 एम्प का करंट लेता है। इसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूँगा अभी। यहाँ पर इसके ब्रशेस है, इसके अंदर ये इसका ब्रश का कवर्स है, ये भी हम आपको खोल के दिखाते हैं। ये इसका पावर केबल है जो कि लगभग 2 मीटर का आपको आता है। और इसमें जो पिन दिया है ये 5 एम्प का रेगुलर पिन दिया है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए किसी के घर के अंदर इस मशीन को कभी मत चलाएं। आपको उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, वायरिंग के बारे में, क्योंकि ये 2200 वाट का मोटर है, 11 एम्प एक करंट लेता है। और आपके घर के अंदर जो भी सॉकेट शो होते हैं ना वो 5 एम्प के रेटेड किए होते हैं। और अगर आपको इस मशीन को चलाना है तो आपको कुछ इस तरह का सॉकेट का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि ये 16 एम का आपको आता है। इसके अंदर का जो केबल है वो कम से कम 2.5 स्क्वायर mm का होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है तो आपको एटलीस्ट कंफर्म करना चाहिए इसका जो केबल आपको आया है वो कम से कम 1.5 स्क्वायर mm वाला ही होना चाहिए। ये इसका गार्ड है, ये एक ऑटो एंगेजिंग गार्ड होता है। जब आप इसे डिप्रेस करते हैं तो ये अपने आप ये ऊपर आ जाता है ताकि आपको प्रोटेक्ट कर सके स्पार्क से। और ये इसका एक अलग से स्पार्क गार्ड है, इसे आप निकाल सकते हैं। एक्चुअली इसे मत निकालिए क्योंकि स्पार्क नहीं तो ये पीछे जाता है। और अगर आपको कोई मटेरियल को एंगल में कटिंग करना है तो आपको इसे पहले लूज़ करना पड़ता है। इन दोनों बोल्ट को आपको लूज़ करना पड़ता है। लूज़ करने के बाद आप इसे ऐसे घुमा सकते हैं। 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक का आप कटिंग कर सकते हैं। आपको मैं और एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप इस वॉइस को 30 पे सेट करेंगे, 30 डिग्रीज पे लगभग, और जब आप इस मशीन को चलाते हैं जो एक्चुअली आपको इसका बीच का जो कट आता है वो 60 डिग्रीज का आपको आता है।
एक्चुअली 30 का नहीं आता है। और इनका जो मेजरमेंट होता है वो इस प्लेट के हिसाब से होता है, यानी कि इस प्लेट अगर इस एंगल पे है, यानी कि एक्चुअली क्या है कि हॉरिजॉन्टली ये 30 पे सेट किया है, लेकिन जो मेजरमेंट इन्होंने दिया है उसमें कोई गलती नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता था। 45 डिग्रीज का कट जो अगर आप सेट करके करेंगे तो आपको बिल्कुल बराबर आता है। 30 डिग्रीज में आपको एक्चुअली 60 का आता है। और अब मैं आपको इस मशीन का जो डिस्क है उसे कैसे बदलते हैं ये हम आपको अभी बताते हैं। पहले आपको इस होल पे इसे सेट करके लेके आना पड़ता है, जो कि होल जो है वो जब नीचे रहता है तो आप इसे ऊपर लेके आएँ। उसके बाद इसे दबा दें, उसके अंदर ये जो शाफ्ट है वो अंदर जाता है और डिस्क को लॉक कर देता है। उसे लॉक करने के बाद आप इस गार्ड को उठा लीजिए। अब मैंने उसे वहाँ पे टेम्पररीली बिठा दिया है। जो एलन की उन्होंने दिया है 8 नंबर का, उसे लगा के इस बोल्ट को आप उसके बाद लूज़ करेंगे। बोल्ट हम निकालेंगे। बोल्ट के साथ एक बहुत बड़ा वॉशर आता है, बहुत ही मोटा वॉशर है। उसके बाद ये एक उसका फ्लैंज है। फ्लैंज को निकालने के बाद आप इस डिस्क को ऐसे स्लाइड करके निकाल सकते हैं। और ये जो आप डिस्क देख रहे हैं हिकॉकी का है, 14 का है। और ये जो आप बॉश का डिस्क देख रहे हैं ये आपको इस मशीन के साथ ही मिलता है। आपको मैं एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। ये अभी 30 ग्रिड का है, ये अभी 36 ग्रिड का है, लेकिन इसके जो स्पार्क्स है वो बहुत स्मूथ हैं इसे कंपेयर किया तो। और पीछे बिठाने का जो प्रोसेस है वो भी वही है। आपको याद रखना चाहिए कि इसके अंदर और एक फ्लैंज आता है आपको दूसरे साइड में, उसी फ्लैंज पे ये लॉक होता है। आप फ्लैंज इधर उधर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दोनों में भी आपको शाफ्ट लॉक का स्लॉट दिया हुआ है। डिस्क को हम पहले स्लाइड करेंगे, उसके बाद इस फ्लैंज को लगाएंगे। फ्लैंज को लगाने के बाद इस बोल्ट को हम टाइट करेंगे वॉशर के साथ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम यहाँ पे एंगल वगैरह सेट कर सकते हैं। वैसे इस एंगल का जो प्लेट है आप इसे आगे भी लेके जा सकते हैं, यानी कि आपको जो एरिया है काम करने का आपको ज़्यादा भी मिल सकता है। और सिर्फ इसी मशीन में नहीं, दूसरे मशीन्स में भी ऐसा ही है कि आपको लिमिटेशन होता है। अगर आपका जो कट है वो स्ट्रेट है तो आप डिस्क लगभग यहाँ तक तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एंगल में कटिंग कर रहे हैं, यानी कि 45 में अगर आप कर रहे हैं, जो कटिंग का एरिया है यहाँ पर होता है, यहाँ पर नहीं, तो डिस्क बड़ा ही होना चाहिए आपको 45 में कटिंग करने के लिए। और इस डिस्क को मैंने बाहर ही निकाल के रखा है क्योंकि इतना छोटा बनने के बाद में ये 45 डिग्रीज को कट नहीं करता है। और इसके जो स्पेसिफिकेशंस में यहाँ पे लिखा है, सीधे कट जो है 119 mm का आप कट कर सकते हैं, 45 डिग्रीज में 110 का आप कट कर सकते हैं। स्क्वायर मटेरियल वो तब होता है जब ये जो डिस्क है ये पूरा 14 इंच का हो, और ये जो डिस्क है जब छोटा होते आता है इसके जो कटिंग कैपेसिटी है वो भी कम होते ही आता है। और अभी मैं इसके ब्रशेस को खोल के दिखाता हूँ। ब्रश वगैरह निकालने से पहले कंफर्म कीजिए कि ये प्लग पे लगा या नहीं है। E64 और अभी मैं आपको इस मशीन का आवाज़ सुनाता हूँ। और दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि इस मशीन में कटिंग वगैरह कैसे होता है तो इसके लिए मेरे चैनल में 2 वीडियोस है जिसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इसका कॉम्पिटिटर और एक मॉडल है जो कि हिटाची का है 14 STD। अगर आप उसे कंपेयर करेंगे इस बॉश GCO 220 के साथ, उसमें आपको हॉरिजॉन्टल हैंडल मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको
शाफ्ट लॉक नहीं मिलता है, आपको चेन लॉक मिलता है। आपको याद होगा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चेन होता है नीचे, जहाँ पे आप बांध के इसे आप लॉक कर सकते हैं। इसमें वो चेन नहीं है, डायरेक्ट शाफ्ट लॉक दिया है। मैं आपको अभी मशीन के नीचे वाले व्यू दिखाता हूँ। मशीन का बेस कुछ इस तरह का आपको दिखता है। ये जो आप नट देख रहे हैं, ये वही नट है जहाँ पे आप वाइस को एडजस्ट कर सकते हैं आपके जॉब के साइज़ के हिसाब से। एक्चुअली ये पतरे का है, कोई हैवी मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल इसका जो वेट है 17 kg का है, तो ये आपको वाइब्रेशन फ्री रहता है। और इन केस अगर आपको ये जो इसका मैकेनिज़्म है इसको हटाना है, तो आपको यहाँ पे PH4 वाला आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए, PH2 वाला स्क्रू ड्राइवर नहीं चलेगा। और ये एक्चुअली स्क्रू नहीं है, ये बोल्ट है। उसके पीछे वाला एक नट होता है जो कि 13 mm का है। और दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है इस मशीन के बारे में, आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर रिप्लाई देता हूँ। और इस मशीन को खरीदने का जो लिंक है, एफिलिएट लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वहाँ से खरीद लेंगे तो हमारे इस चैनल के लिए एक छोटा सा फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया आप एक लाइक दे दें, और मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस भी देख लें आप। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।